दर्शन गुरु मेरे मैं कूकर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा। तू दे दर्शन गुरु मेरे मैं कूकर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा। तू कर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा। तू दे दर्शन गुरु मेरे मैं कूकर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा। तू दे दर्शन गुरु मेरे मैं कूकर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा। दर्श तेरे नू अखियां तरसन, दर्श तेरे नू अखियां तरसन, दर्श तेरे नू ये अखियां तरसन, दर्श तेरे नू अखियां तरसन। नैनी नीर क्षमा छम बरसन, नैनी नीर क्षमा छम बरसन, नैनी नीर क्षमा छम बरसन, नैनी नीर क्षमा छम बरसन। तुझ बिन दुख घनेरे मैं कूकर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा। मैनू तुझ बिन दुख घनेरे मैं कूकर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा। दे दर्शन गुरु मेरे मैं कूकर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा। मैनू दे दर्शन गुरु मेरे मैं कूकर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा, मैं चाकर तेरे द्वारे दा। धर्म की जय हो, अधर्म का उदार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना, श्री राम, फिर भी बोलना, श्री राम। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, श्री राम। जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना, श्री राम। हम ये तो शब्दों से कह देते हैं कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हूं। लेकिन जब वो दर्शन देने के लिए आ जाते हैं तो उस समय हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। कहते हैं प्रभु दर्शन दो, लेकिन जब भगवान दर्शन देने के लिए आ जाते हैं तो उस समय हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। कारण तुलसी जग में आए के, तुलसी जग में आए के सबसे मिलिए धाए, और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हमें तो उसी के दर्शन दिखाई देते हैं, उसी में दुख और सुख की अनुभूति होती है जहां पर हमारे मन का राग हो गया। जहां पर तो इस मन का राग है उसके दुख में दुखी होंगे और उसके सुख में सुखी होंगे, और जहां पर इस मन का दोष हो जाता है उसके दुख सुख में हमें कोई लेन देन नहीं। दुख में तो लेन देन नहीं, सुख में कहीं ना कहीं इस सूक्ष्म मन को संतुष्टि प्राप्त होती है, संतोष होता है कि देखो वो भी तो दुख भोग रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति द्वेष है। तो ये जो भेद बुद्धि है ना,
सबसे बड़ा आवरण है भगवत प्राप्ति में। और परमात्मा इस शरीर रूपी कमरे के भीतर मौजूद है। अगर किसी से हमने कमरा खुलवाना हो तो द्वार खटखटाते हैं, नहीं सुनता, फिर खटखटाते हैं, फिर भी नहीं सुनता, तो आजकल तो फोन की प्रथा है। क्या करते हो फिर? टेलीफोन मिलाते हो सकता है कि वो तुम्हारा फोन भी ना सुने, तो फिर एक बेल बजाते हो। संत कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर जो भगवत प्राप्ति, भगवान, आत्मा, चेतन सत्ता, या जिसे आप आनंद कह सकते हो, जब उसे प्राप्त करने का समय आता है तो हम उसके द्वार तक तो पहुंचने का प्रयास करते हैं। वो द्वार कैसा है? साधना के माध्यम से, तीर्थाटन के या पुण्यों के माध्यम से जब उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर द्वार को हल्का सा खटखटाया, जब द्वार नहीं खुला तो लौट जाते हैं। सुनते तो है नहीं परमात्मा हमारी पुकार को। अरे वो कभी ना कभी, कबोक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी तो परमात्मा हमारी आवाज को सुन लेगा। फिर भी जब वो द्वार नहीं खोलते तो हम रोना शुरू कर देते हैं कि हे प्रभु, एक भिखारी आपके द्वार पर खड़ा है, अब तो द्वार खोल दो। फिर भगवान के कान तक आवाज तो पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो आने के लिए तैयार नहीं। फिर वो फोन करता है। कौन सा फोन? दिल के तार उस करतार के साथ मिलाता है कि अब शायद ये फोन की तार कनेक्शन जुड़ गया, अब परमात्मा मुझे मिलेंगे। फिर भी जब नहीं मिलते, फोन किया, तार से तार मिली, परमात्मा ने सोचा कि अब तो ये तार मिला रहा है ना मेरे साथ। वो खड़े हो जाते हैं, चलो मैं अब जाऊं और इसके लिए द्वार खोलूं। लेकिन जो ही परमात्मा द्वार खोलते हैं तो उसकी आंतरिक स्थिति को परख लेते हैं। अभी तो इसके मन में कितना राग और द्वेष छिपा पड़ा है, अभी तो इसके अंतःकरण में भेद बुद्धि बसी पड़ी है। आपने कई बार सुना है कि राजा दशरथ कौन थे? भगवान श्री राम के पिताश्री थे ना। लेकिन जब उनके मन में भेदभाव बना रहा कि राम मेरा पुत्र है, तो क्या उन्हें सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई? मात्र इतना भेद रखने से ही उन्हें सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति ना हुई। और सुखदेव जी महाराज जन्म के त्यागी, जो जन्म के त्यागी, जन्म लेते ही नाड़े को कंधे पर चलकर चल पड़े। पिता पीछे से भागते हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री, इस संसार में कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, ये तो हमारे कई जन्मों के लेन देन सिलसिला चला आ रहा है। कभी मैं तेरा पिता भया और कभी तू मेरा पिता भया। अर्थात इस संसार में कोई भी किसी का सगा संबंधी है नहीं। इतना कहकर सुखदेव जी महाराज जंगल में तप करने के लिए चल पड़े। लेकिन व्यास जी ने सोचा कि तपस्या तो इतनी कठिन कर रहा है, जंगल में तो रहता है, लेकिन जब तक ये दीक्षा धारण नहीं करेगा तब तक इसकी साधना का फल इसे पूरा पूरा मिलने वाला नहीं है। इसलिए व्यास जी महाराज ने अपने 4 चुने हुए जिज्ञासुओं को वहां पर भेजा और एक एक श्लोक का अर्थ कहने लगे कि जाओ और सुखदेव को सुनाओ। जब उन्होंने वे श्लोक सुनाए तो फिर सुखदेव जी महाराज को ठोकर लगी। उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा किए बिना क्या मुझे उस तत्व की अनुभूति हो सकती है? और जो 4था श्लोक था उन्होंने ये लिखा था उसमें कि जब तक तू दीक्षा धारण नहीं करेगा तब तक तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बस इस शब्द को सुनते ही सुखदेव जी लौट कर आए। हम तो सोचते हैं कि बुजुर्गों की सेवा से क्या मिलेगा,
माफ करना, बुजुर्गों की सेवा तो बहुत बड़ी बात है। तुम सेवा किसी भी करो, चाहे वो तुम्हारा शत्रु है या तुम्हारा मित्र है। मित्र की सेवा तो हम बड़े भाव से करते हैं, क्योंकि वहां इस मन ने मान लिया, वहां इस बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि यही मेरा है। बस जब तक ये बुद्धि भेदभाव में बनी रहती है, तब तक हम उसके दुख में दुखी और उसके सुख में हम सुखी होते हैं। सुखदेव जी महाराज लौट कर आए, पिता ने ज्ञान दिया और कहने लगे, पुत्र जाओ राजा जनक से दीक्षा ग्रहण करो। अब आप सोचो, क्या व्यास जी महाराज उन्हें दीक्षा नहीं दे सकते थे? क्या उनके पास ये सामर्थ्य नहीं थी? जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की, स्वयं दीक्षा न देकर उन्हें कहाँ भेजा है? राजा जनक के पास। तो किसी ने कहा, क्या व्यास जी महाराज सुखदेव जी को दीक्षा नहीं दे सकते थे? तो व्यास जी ने कहा कि इसके मन में मेरे प्रति जो पिता का भाव बना रहता, भेद बुद्धि तो रहती ना। भेद के कारण उन्होंने कहा तो यहाँ से नहीं, अब तो राजा जनक के पास जा। अब सुखदेव जी महाराज गए, द्वार पर खड़े रहे। द्वारपालों ने पूछा तो जाकर जनक से कहा, जाओ उसे कह दो कभी 3 दिन द्वार पर खड़ा रहे। हम तो सोचते हैं कि हम इतना बड़ा त्याग करके आए हैं, संसार के सुखों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, हम यहाँ आएंगे तो आते हमारी आरतियां पूजा होनी चाहिए, हमें मान प्राप्त होना चाहिए, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए। माफ करना, जब तक तुम जीवन में अनुकूलता के सुख ढूंढते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन नहीं मर सकता। और जब तुम्हें प्रतिकूलता के हथौड़े लगेंगे, प्रतिकूलता की ठोकरें खाओगे, उस समय धीरे धीरे 1000 हाथी के समान शक्तिशाली जो मन है ना, वो उस समय मरता है। हम तो सोच लिया हमने साधना कर ली, संसार को छोड़ दिया, बड़े अनुष्ठान कर लिया, हमारा मन मर गया। मैं जाना मन मर गया, अपने आप निश्चय कर लेते हैं ना। मैं जाना मन मर गया, मन नहीं हुआ जाए, और वर्षा हो बसंत की तो ज्यों दादुर बरड़ाए। मन ऐसे नहीं मरता, केवल अनुकूलता की साधना करते हैं, और जब प्रतिकूलता प्राप्त होती है, मन का निश्चय तो हमारा उस समय होता है। सुखदेव जी खड़े हैं द्वार पर, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब शायद कोई संदेशा आएगा। नहीं, 3 दिन खड़े रहे बेचारे। फिर राजा जनक ने संदेशा भेजा कि जाओ वहां खड़े हो जाओ जहां पर घुड़साल है। घोड़ों की लीद में खड़ा किया। सुखदेव जी सोचते हैं कि मैं जन्म का त्यागी हूं और अभी तक राजा जनक मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे। सोचा, लेकिन जिसके मन में तड़फ होती है ना, सच्ची लगन होती है, फिर मन तो संकल्प खड़े करता है, लेकिन उस संकल्प के पीछे वो दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है। मन संसार में जाता है तो जाने दो, पर तुम संसार में मत जाओ। अर्थात जब हम साधना के पथ पर एकाग्र होने का प्रयास करते हैं तो मन का तो स्वभाव है, दर बदर भटकता रहता है। मन भटका, अगर तुम्हारा तन न गया तो एक ना एक दिन तुम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। तन से भी अगर हम बैठे रहें तो फल तो मिलेगा, अगर मन सहित बैठेंगे तो बहुत जल्दी हमारी जो मंजिल है ना, वो तय हो जाएगी। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। नाव तो पानी में ही चलेगी। कमरे में जाकर साधु बन गए, हम भजन करने लगे, संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो गई। वाह वह कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़ा साधक है, किसी से कोई मतलब नहीं। अरे भाई, झमेले में आओगे, प्रतिकूलता की ठोकरें खाओगे, मन का निश्चय तो उस समय होगा। एकांत में तो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, परीक्षा तो होती है प्रवृत्ति में आकर। माम इष्टदेव हृदय सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने एक बार अपने श्रीमुख से महावाक्य में कहा कि जब तक तुम प्रवृत्ति में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी निवृत्ति में स्थिरता हो नहीं सकती।
एकांत में साधना हमारी पढ़ाई है। प्रवृत्ति में आकर उस परीक्षा में पास होना हमारी मंजिल का तय होना है। और मंजिल हम अपनी बुद्धि से तय करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि महापुरुष क्या चाहते हैं। ये तो हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि महापुरुष तुमसे चाहते क्या हैं। जिस दिन तुमने इस बात को समझ लिया, जिस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरे गुरुदेव मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, फिर उस दिन देखना तुम्हारे अंदर एक ऐसा ज्ञान प्रस्फुटित होगा, ऐसा आनंद बरसेगा कि बिना जप तप किए उस आनंद में तुम सराबोर हो जाओगे। वो आनंद केवल बाहर भटकने से प्राप्त नहीं होता। कारण जो वस्तु जहां पर होती है, अगर उसे वहीं खोजा जाए तभी तो प्राप्त होगी। वो आनंद है तो भीतर, लेकिन हम ढूंढते हैं ये मेरा अपना, ये पराया, ये मेरा मित्र और ये मेरा शत्रु। शत्रु और मित्र इस संसार में कोई भी नहीं है। अब तो हमारा मन ही अपना शत्रु है और हमारा अपना मन ही मित्र है। ये तो भेद बुद्धि हमने अपने बुद्धि के चातुर्य से धारण कर ली है। ये शत्रु है मेरा, इसे छोड़ूंगा नहीं मरते दम तक। परिणाम क्या निकला? हमारा मन मलिन हो गया। बस जो मन मलिन हुआ, पाप शुरू हो गए। एक पाप किया, उसके साथ 10 पाप की कतारें हमारी। एक शत्रु नहीं है, ये कतारों की कतारें खड़ी हुई हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, बखीली, काम, क्रोध, मद, मत्सर। एक हो तो एक को संभाला जाए। ये तो कतारों की कतारें हैं। एक साधना की, उसे 1-2 शत्रु दबे, मरे नहीं, दबा दिया, फिर तीसरा सर्प की भांति मुंह खोल कर खड़ा हो गया। तो इन सब को समाप्त करने का एक ही साधन है कि इस मन को मार दो। क्या राजा जनक जानते नहीं हैं कि सुखदेव जी जन्म के त्यागी हैं? 3 दिन द्वार पर खड़ा किया, फिर घोड़े की लीन में घुड़साल में खड़ा कर दिया। हम जाए कहीं पर, जरा सा मान न मिले ना तो क्या कहते हो, अरे ये संत ऐसे ही हैं, इनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। संबंध तो हम उनसे बनाएंगे जहां हमें कुर्सियां प्राप्त हों, हमारे मन के अनुकूल क्रियाएं घटित हों। वो तो संत होते हैं उच्च कोटि के, और बाकी इनके पास रहने का हमें कोई ये हमारा मन कहता है ना। ये साधना का वास्तविक रास्ता नहीं है। जो मन और बुद्धि मान लेती है उसी में अटक कर बैठ जाते हैं, उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज घुड़साल में खड़े रहे। राजा जनक ने देखा, चलो जैसे कैसे रीढ़ खिड़कर इस परीक्षा से तो निकल गया, लेकिन इसकी अभी एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसी समय द्वारपालों से कहा कि सुखदेव को बुला कर ले आओ। और स्वयं कौन सा नाटक किया? लेट गए। एक रानी पंखा झोल रही है, दूसरी रानी चरण सेवा कर रही है, तीसरी रानी का हाथ वक्षस्थल पर रखवा दिया। सुखदेव जी ने जो ही अंदर प्रवेश किया, सोचने लगे, अरे ये जो स्वयं भोगों में आसक्त हैं, ये मुझे क्या दीक्षा देंगे? राजा जनक समझ गए, इसको ये तो दिखाई दे रहा है कि मैं भोगों में आसक्त हूँ। बाहरी क्रिया तक तो पहुंचा, लेकिन जो अंदर का आत्मज्ञान है, जो तत्व है, उसे तो इसने नहीं पहचाना। हमारी आंख फकीरों की बाहरी क्रियाओं तक तो सीमित होती है, उससे प्यार करते हैं, हमें पता है। हमारे साथ तो सिर्फ दिखावा करते हैं, हम सब जानते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था कि मेडिकल स्टोर में औषधियां रखी हैं, लेकिन जब तक तुम डॉक्टर की अनुमति न लो, कोई कमजोर रोगी और वो कहे कि ताकत की औषधि खा लूं, मुझे बहुत ताकत मिलेगी, खाकर देख लो, उसका जो भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, फिर वो तुम्हारी आंखों के सामने है। वो स्टोर भरा पड़ा है, लेकिन डॉक्टर की अनुमति के बिना वो औषधि भी उसके लिए लाभकारी। इसी प्रकार से गुरुदेव जानते हैं, संत महापुरुष इस बात को जानते हैं कि कौन से साधक को कौन सी साधना के द्वारा
आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि सबको एक ही लाठी से हाँकना चाहिए, हमें तो अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता में हम तुम्हारे पास आने वाले नहीं हैं। प्रतिकूलता में हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, हमने क्या लेना तुमसे, हमारा कोई मतलब, हमारा कोई लेना न देना। तुम्हारे घर का तो हम खा नहीं रहे हैं, खा रहे हैं तो भगवान का दिया खा रहे हैं, हम क्यों इनके आगे झुकें? यही हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है। महापुरुष किसी को मान के द्वारा, किसी को अपमान के द्वारा, किसी को मिथ्या पदार्थ लेकर अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं। इन पदार्थों में आसक्त रहो और उस वास्तविक तत्व से दूर रहो। क्यों? क्योंकि हमारी मनोवृत्तियां नहीं हैं। चाहते हैं उसकी प्रसन्नता के पात्र बने, लेकिन प्रसन्नता के काम नहीं करेंगे, काम वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। कहाँ से प्रसन्नता के पात्र बनोगे उनके? प्रसन्नता शब्दों से प्राप्त नहीं होती है, बुद्धि के चातुर्य से प्राप्त नहीं होती। प्रसन्नता तो बाहर का विषय नहीं, वो तो हमारे हृदय का विषय है। कितनी भी हम बाहरी के यहाँ आडंबर चालें, जब तक उनकी प्रसन्नता के पात्र नहीं बनोगे तब तक वो आडंबर, वो क्रियाएं तुम्हें फल देंगी, निष्फल नहीं जाएगा। ये मत सोचना ये निष्फल कुछ भी नहीं है, बस केवल उन्हीं तक ही तुम और तुम्हारी बुद्धि इस बात को समझ भी नहीं पाएगी कि महापुरुष क्या कर रहे हैं और हमें क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन मलिन है ना। मन शुद्ध हो तब तो उनके इशारे को समझो। इशारे नहीं समझते हैं, वही करते हैं जो बात हमारे मन को अच्छी लगे। फकरा दे समझ इशारे नो, जेते मिल नहीं प्रीतम प्यारे नो। फकरा दे समझ इशारे नो, जे तो मिलना प्रीतम प्यारे नो। फकरा दे समझ इशारे नो, जेत मिल नहीं सतगुरु प्यारे नो। फकरा दे समझ इशारे नो, जे तो मिलना सतगुरु प्यारे नो। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि राजा जनक मेरी परीक्षा ले रहे, उस परीक्षा में निकल गए। द्वार के तार से तार तो पहुंची, लेकिन वो जो विलक्षण क्रिया को देखा वहां पर वो फेल हो गए और सोच रहे हैं कि जो स्वयं भोगों में आसक्त हैं वो मुझे क्या ज्ञान देंगे। ये बात मन में आ गई। अब राजा जनक ने कहा कि इसे दिखाना पड़े, और गुरुदेव भी तब तक मौन रहते हैं जब तक ये नहीं देखते कि इसके मन में मेरे प्रति कितनी भावना है। क्या इसकी तार मेरे साथ जुड़ी है या केवल क्रियाओं तक ही सीमित रह चुका है। उसी समय राजा जनक ने योग दृष्टि से मिथिलापुरी में आग लगी। द्वारपाल दौड़ते दौड़ते आया, राजन राजन मिथिलापुरी को आग लगी है। राजा जनक स्थित प्रज्ञ की भांति मस्त हैं, जैसे भोगों में आसक्त हो। मस्त नहीं थे, वो नाम की मस्ती में, उस आनंद में सराबोर होकर उस आनंद का रसास्वादन ले रहे थे। थोड़ी देर में द्वारपाल आया, राजन अब तो अग्नि कहाँ तक आ चुकी, हमारी जोड़ी तक आ चुकी है। सुखदेव जी खड़े हुए भागे, अरे मेरी तो सोटी लंगोटी बाहर पड़ी है। जो ही बाहर गए वहां पर अग्नि का नाम और निशान भी नहीं। क्या थी? सारी उनकी लीला ही तो थी। बस उस समय सुखदेव जी ने कहा, देखो मैं एक सोटी लंगोटी के पीछे भाग रहा हूं। राजा जनक की पूरी मिथिलापुरी को आग लगी, लेकिन उनकी मनोस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी जो महापुरुष होते हैं ना, न जाने क्या क्या कर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। उसका परिणाम हम जितना आगे चढ़ चुके थे उतने कदम हम पीछे भी चले गए हैं। अगर उस तत्व की
शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति करना चाहते हो तो कभी भी अपने जीवन में फकीरों के साथ छेड़ाखानी मत करो। भले ही वो तुम्हारे समक्ष मौन हो जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो अंदर का तत्व है उसे वो अपने पास छिपा लेते हैं। फिर वो कहते हैं इसी में उलझे हो ना, जिंदगी भर इसी में लटकते रहो। तुम्हारी प्रारब्ध में ये चीज है नहीं तो तुम्हें कहां से प्राप्त होगी। तो साधक तार से तार मिला लेता है। सुखदेव जी महाराज ने तार से तार मिला ली, लेकिन उस परीक्षा में फेल हो गए। फिर राजा जनक ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि की। जो ही भेद बुद्धि हटी, भेद बुद्धि हमारे दुख और सुख का कारण है। अपना और पराया, तेरा और मेरा, राग और द्वेष हमें दुखी और इस बात का ध्यान रखना, जिसका राग होगा निश्चित उसका कहीं ना कहीं द्वेष भी अवश्य होगा। राग है तो द्वेष है, जिसका राग द्वेष नहीं, राग नहीं तो द्वेष कहाँ से होगा। ये राग द्वेष रूपी जो दो कुत्ते हैं ना, हमें उससे मिलने में बहुत बड़ा विघ्न है। जब द्वार खटखटाया, तार से तार गुरुदेव के साथ मिली, टेलीफोन किया, वो द्वार खोलने के लिए आए। उन्होंने देखा, रे भाई अभी तो इसके अंदर राग और द्वेष की दीवारें खड़ी हैं, ये मेरी कृपा का पात्र नहीं है, ये मेरे उस वास्तविक दर्शन का अधिकार। देखो, एक होता है रूप, ये रूप है, और एक होता है सत्स्वरूप। रूप को तुम इन चर्म चक्षुओं से देख सकते हो, लेकिन सत्य रूप की पहचान के लिए न तो मन, न बुद्धि और न इंद्रियां, इनमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उस सत्य रूप की पहचान के लिए तो एकमात्र आवश्यकता है दिव्य दृष्टि, जिसे संत कहते हैं तीसरा नेत्र। 4 वेद तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पंचम वेद है, पंचम वेद का समझना सबसे कठिन है। 4 वेद तो तुम पढ़ लिख सकते हो, पीएचडी भी कर लोगे, 4 वेद से शास्त्रों का भी अध्ययन कर सकते हो, लेकिन जो पंचम वेद है उसका पहचानना बहुत ही कठिन है। और पंचम वेद की अनुभूति उस समय होती है जब गुरुदेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हमें तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, या दिव्य दृष्टि कह सकते हैं, या उसे साधारण भाषा में ये भी कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति का अनुभव जो है वो खुल गया है। हम मन के अनुभव को अनुभव मानते हैं, मन की आवाज को आत्मा की आवाज सिद्ध कर देते हैं। क्या फर्क लगा तुम्हें मन की आवाज और आत्मा की आवाज में? बोलता हमारा मन है और कहते हैं हमारी तो आत्मा की आवाज है। अरे मन से तो पहले ऊपर उठो, मन से ऊपर उठे नहीं और सिद्ध करते हो कि हमारी आत्मा की आवाज है। मन तो हमें कोई नाच नचाता है। दर्शन चाहते हो तो इस भेद बुद्धि को हटाना पड़ेगा। जो राग और द्वेष रूपी दो कुत्ते हैं ना, जो अंदर बसे पड़े हैं, उन्हें निकाला नहीं। हमारी स्थिति तो वही है कि एक गांव में कुआं था, उसमें 2 कुत्ते गिर पड़े। गांव वाले बड़े परेशान, कोई धूप, कोई अगरबत्ती, कोई इत्तर, कोई फुलेल कुएं में डालते रहे। अब आप बताओ, कुएं की दुर्गंधी गई या बढ़ी है? दुर्गंधी तो न मिटी, अब तो दुर्गंधी धीरे धीरे बढ़ती रही। भीड़ इकट्ठी हो गई, किसी को समझ ना आई कि इसकी दुर्गंधी कैसे जाएगी। एक संत भ्रमण करते हुए वहां पर पहुंच गए। उन्होंने पूछा, देखा भीड़ है। वो योगी थे, सिद्ध संत, महापुरुष पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने झांका, इसमें 2 कुत्ते हैं। 2 जवानों को बुलाया और कहा, इसमें से 2 जो कुत्ते हैं ना, बाहर निकालो। बस उन 2 कुत्तों को निकालकर फेंका, पानी निकलवा कर साफ किया। अब आप ये बताओ कि वहाँ पर इत्तर फुलेल डालने की आवश्यकता पड़ी, धूप अगरबत्ती दिखाने की आवश्यकता पड़ी? जो ही 2 कुत्तों को निकालकर बाहर फेंका, उस कुएं की दुर्गंधी धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक
क्योंकि किसी प्रकार से हम कितनी साधना करते हैं ये एक अलग पहलू है, लेकिन हमारे अंतर मन में किसी के प्रति कितना द्वेष है, कितनी भेद बुद्धि है, कितना तेरा मेरा का भाव है, कितना अपना पराया हमने बसा रखा है। बस जब ये निकल जाएगा उस समय बिना किसी जप तप के, बिना किसी साधना के स्वतः तुम्हें वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। और वही आनंद भगवत दर्शन का साक्षात्कार है। द्वार खटखटाते हैं, थोड़ी देर द्वार न खुला, लौट गए, इच्छा पूरी न हुई, प्रतिकूल क्रिया घटी तो अरे जाओ यहाँ से, कहीं और स्थान बड़े हैं। बहुत दुनिया में आजकल तो बड़े गुरु संत महात्मा हैं, एक छोड़ो दूसरा तैयार खड़ा है तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन अपना पति तो अपना ही पति होता है, अपनी माँ तो अपनी ही माँ होती है, अपना गुरु तो देखो अपने गुरुदेव जो होते हैं ना, वो डंडे जरूर मारते हैं प्रतिकूलता के, भले ही तुम्हें मान के डंडे मान मिले ना मिले, झूठी प्रशंसा मिले न मिले, लेकिन जो सच्चे गुरुदेव होते हैं, जो चाहते हैं कि शिष्य स्वास्तिक तत्व की प्राप्ति करे, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारी अनुकूलता में चलेंगे। अगर तुम अनुकूलता में चलाओगे तो इसका अर्थ ये समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा है ही नहीं। अनुकूलता में चला लेने से वो तुम्हारे कृपा नहीं बरसा रहे। तुम तो सोचते हो कि हमने जो कहा वो बात ठीक हो गई, मान गए हमारी बात को, पर ये नहीं पता कि हमारी भक्ति पथ में हम कितने पीछे जा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव अनुकूलता दें या प्रतिकूलता दें, वो जो भी दें उसी में जो भगवत कृपा की अनुभूति करता है वो ये समझो कि मेरे ऊपर गुरु की कृपा बरस रही है। और जब तक शिष्य के मन में गुरुदेव का डर नहीं रहता, डर रखना जो है बहुत आवश्यक है। हम तो सोचते हैं हमारा क्या कर लेंगे, हमारा काम हो रहा है, हमारा ये कुछ कर नहीं सकते, हम तो जो करें वही ठीक है, लेकिन उसके परिणाम को हमने कभी भी नहीं सोचा। ये जब हमारी आंखों के सामने परिणाम आएगा तब हमें समझ आएगी, हे मनी राम तुझे क्या करना था और तूने क्या किया। माफ करना ये मैं नहीं कह रही, तत्त्याग एवं वैराग्य की साक्षात प्रतिमा तीसरी पातशाही। गुरुदेव भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि जो युवा अवस्था होती है ना, वो काली अंधेरी रात के समान है। इंसान अंधा होता है, अंधा, वो कहता है जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है, क्योंकि शरीर में बल है, इंद्रियों में शक्ति है। इंसान कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, जो मैं करूँगा भगवान कहते हैं तो करके देख ले। कर्मों के करने में मानुष स्वाधीन है, लेकिन कर्मों का फल तो भगवान कहते हैं मेरे। कर ले मनमाने कर्म, जो तू चाहता है करता रहे, छुट्टी मैंने दे दिया तुझे कर्म करने की, लेकिन फल भोगने में तू परतंत्र हो जाता है और भोगना तुझे स्वयं ही पड़ता है। कोई आज भोगे, कोई कल भोगे, और जितनी देर से कर्मों का फल मिलेगा तुम्हारा सूद उतना ही अधिक बढ़े। सूद पर सूद लग जाता है। आजकल तो पता नहीं क्या सिस्टम है, पहले जमाने में सूद के ऊपर सूद लगा देते थे, थोड़े से पैसे न जाने कितने के कितने। जो कर्मों का भी यही हिसाब किताब है। अगर तुम्हें उस कर्म का दंड जल्दी नहीं मिला ना तो ये मत सोचना कि हम साधना में बहुत आगे निकल गए। जिसे कर्म का दंड साथ साथ मिलता है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए कहने को तो कह देते हैं कि प्रभु तू मुझे दर्शन दे, लेकिन जब दर्शन करने का समय आता है उस समय भेद बुद्धि हमारे आगे खड़ी है। ये तेरे गुरु और ये मेरे गुरु। हमारे तो गुरु ये चले गए जहाँ से, उस दिन को संत बता रहे थे हमारे गुरु यहाँ नहीं है, अब चले गए हैं। ओ मूर्खानंद, गुरु कोई शरीर है, वो तो एक तत्व है। गुरु तत्व होता है, वो गुरु शरीर नहीं होता। कारण
हमारी आंख पर जब मोतियाबिंद आ जाता है ना, तो उस समय दिखाई देता है कि ये तेरे गुरु और ये मेरे गुरु। तब तो कहीं जाता है, आप प्रत्यक्ष देख रहे हो। क्या गुरुदेव भगवान समाधि वाले किस कण में नहीं है? मेरे को एक बात दिखा दो, कोई प्रमाणित करके दिखा दे कि प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान यहाँ नहीं है। वो तो कण कण में व्यापक है, हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं। ज्ञान चक्षु के बिना उसको कोई पाता नहीं। हमें देखना नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमारे पास तीसरी आँख नहीं है। हम गुरुदेव भगवान को चंद चक्षुओं से आँखते हैं, उनसे देखने का प्रयास करते हैं, कारण हमारा मन जो है वो मलिन है। श्री सद्गुरु